ऋग्वेद का मंत्रोच्चारण बदलेगा ग्वालियर का कल। 40 साल बाद होगा ग्वालियर में अनूठा कार्यक्रम। ऋग्वेद संहिता सहाकार आपको जोड़ेगा सनातन से। सनातन और हिंदू धर्म की तमाम बातें सोशल मीडिया पे चलती हुई हम आजकल देखते हैं, लेकिन उसमें वो गहन अध्ययन नहीं होता। तो आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको सनातन के नज़दीक ले जाएगी, जो आपके वेदों के नज़दीक ले जाएगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा क्लोज करके दिखाएं। ये कार्यक्रम होने वाला है ऋग्वेद संहिता स्वाहाकार, और ये जो महायज्ञ होगा, ये महायज्ञ का आयोजन का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या रहने वाला है और किस तरह से ये प्रयास किया जाएगा कि आज की पीढ़ी को, आज के युवाओं को सनातन से और वेदों से जोड़ा जाए, उसकी पूरी परिकल्पना यहाँ पर रची गई है। यहाँ उसके मंत्रोच्चारण होंगे और क्या कुछ होगा, क्यों ये आयोजन किया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ हम आयोजकों से जानना चाहेंगे। राखी जी, किस उद्देश्य से कर रहे हैं और क्या क्या रहेगा कार्यक्रम? मैं अरुण राखे, संस्था का सदस्य। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो आयोजन है, ये पहले जो 40 साल पहले यहाँ ऋग्वेद संहिता सहाकार हुआ था, वो पर्सनल रूप में हुआ था, पर वैदिक ब्राह्मण संघ और हमारा मराठा बोर्डिंग दोनों मिलके ये आयोजन कर रहे हैं। तो उसके तत्वाधान में ये आयोजन हो रहा है। तो आयोजन क्या है? सबसे पहले संविदा क्या होती है? एक जनरल आदमी के इसमें संविदा है क्या? तो संविदा जो होती है मंत्रों का एक कोश है। ऋग्वेद 4 वेद हैं, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा, सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अंदर जो मंत्रों का कोश जो है वो संविदा कहलाती है। उसके अंदर 10,552 के लगभग मंत्र हैं, इसके अंदर ऋचाएं हैं। उन सब का हवन जो 7 दिन के अंदर होगा। 16 तारीख से हमारा ये जो कार्यक्रम चालू होगा, कलश यात्रा से कार्यक्रम चालू होगा। उसके लिए हमारे पूना से आचार्य व्यवसाय गुरु जी पधार चुके हैं यहाँ पे। तो 16 तारीख से आयोजन शुरुआत होने के बाद में 17 तारीख को सुबह अपना यहाँ पे सब शुद्धि होगी, दशनान होंगे, फिर पुण्यावाचन, मातृका, जो जो अपने इसमें होता है, नवग्रह है, फिर आहुतियाँ चालू होंगी। हर दिन के हिसाब से कुछ कुछ अध्याय लिए जाएंगे, और अध्याय के बाद में सबसे आखिरी में जो है 23 तारीख को पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा हमारा। और पूर्णाहुति कार्यक्रम के बाद में हमारा ब्राह्मण भोज के बाद में सभी लोगों के लिए प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। और अब आते हैं उस बात की तरफ कि इसका उद्देश्य क्या है। हम मंत्र जो हैं, ये कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों की, वेदों की वाणी है। वेद वाणी यानी अपने जो भगवान है, ईश्वर है, उनके द्वारा बात करने का एक तरीका होता था, उसको कहते थे मंत्र जो इकट्ठे किए हुए हैं। उसके बाद में व्यास जी ने इसको एक इसमें रहा हुआ है। तो वो मंत्रों का जो उच्चारण होता है, उससे जो होती है स्थान की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, अपने अंदर जो निगेटिव जो बातें होती हैं वो अपन पॉजिटिव उसमें करने के लिए मंत्रों का वो उपयोग करते हैं। और मंत्र हमारे लिए, हमारे शहर के लिए, ग्वालियर के लिए, आप ये देख रहे हो कि ग्वालियर हर जगह में हर आदमी जिससे बात करोगे वो कह रहा है कि पिछड़ रहा है। तो इन मंत्रों के द्वारा जब हवन होगा, उससे जो है वातावरण शुद्धि होगी। वातावरण शुद्धि के बाद में अपने आप मन शुद्ध होता है। आप अपन मंदिर जाते हैं, मंदिर के बाहर भी खड़े होते हैं, तो अपने आप हाथ नीचे अपने ऊपर हो जाते हैं कि भगवान को अपन प्रणाम करते हैं। उसी टाइप का एक ये आयोजन है, तो जिससे सब लोगों को सद्बुद्धि मिले, सब लोगों का अपना व्यापार जो है उत्तर प्रगति करे, हमारे में से नेगेटिवनेस जाए। हम लोग जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए आज जो देख रहे हो बीमारी के जो चल रहे हैं, वो बीमारियों का भी सब उपयोग एक एक मंत्र में दिया हुआ है। तो उसका यहाँ पे सभी चीजों का, सभी ऋचाओं का यहाँ पे किया जाएगा, हवन किया जाएगा। ऋग्वेद का जब यज्ञ होता है तो उसका मूल उद्देश्य है सर्वारिष्ट शांतिर्थ। पूरे भारतवर्ष में शांति हो, लोगों का अच्छा काम मिले, सब अच्छे हो। क्योंकि छोटा विचार नहीं है, ये संकल्प बड़ा होता है। यानी सब भारत में जितने लोग हैं उनका आयुरारोग्य अच्छा होना चाहिए, वो होनी चाहिए, सबके लिए ये ऋग्वेद का हवन होता है। और ऋग्वेद में जो 10,500 मंत्र है उसका हवन होगा 8 दिन में। तो हर मंत्र का कोई अलग अलग संकल्प विषय है, तो इसे सभी देवताओं को आहुति दी जाती है। और
परमेश्वर को जब आहुति देनी होती है तो यज्ञ के माध्यम से वो देनी पड़ती है। तो ये जो यहाँ के जो वैदिक पुरोहित लोग हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और इसका फल तो सबको मिलने वाला है। क्योंकि ब्राह्मण जब संकल्प करते हैं तो केवल अपने के लिए नहीं करते हैं, सभी नागरिकों के लिए करते हैं। तो इसीलिए ये जो कार्यक्रम ये कल से शुरू हो रहा है वो उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है। 40 सालों बाद ये महायज्ञ हो रहा है और इस महायज्ञ का उद्देश्य पूरे ग्वालियर को जो कहीं पिछड़ रहा है उसको विकास से जोड़ने का है। और कहीं ना कहीं जो देवों की आपस में वाणी होती है, एक दूसरे से चर्चा के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें मंत्र कहते हैं। वेदों का महत्व निसंदेह बहुत है, लेकिन आज के युवा केवल सोशल मीडिया पर नाम डाल देते हैं। कितना लाभ मिलेगा युवाओं को ऐसे कार्यक्रम के आयोजन का? आजकल के युवाओं को इस प्रकार के आयोजन में शामिल होकर और ये जान लेना चाहिए कि वेद क्या है। और ऊपर देखिए सामने। चारों वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद है और इसका प्रथम बार ग्वालियर में सामूहिक रूप से ये आयोजन किया जा रहा है। जो वेद की ऋचाओं के द्वारा देवताओं को जो आहुति लगेंगी उससे आसपास का जो रेत निकलती है उससे वेद की, उससे वातावरण बड़ा प्रसन्न रहता है। आकाश में जो है उसका धुआं से शुद्धिकरण होता है और ग्वालियर का विकास हो, सभी में धर्म के प्रति आस्था रहे, इसी कार्य से सब प्रसन्न रहें, इसी कार्य से यह यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो इस उद्देश्य से आप और बताएं थोड़ा क्या महत्व है और किस तरीके से आज युवाओं के लिए ये मैं पकड़ूं। ग्वालियर में सबसे पहली बार यह ऋग्वेद का जो हवन हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य जो मुख्य जो विशेष उद्देश्य ये कि सर्व का वो कल्याण है। सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, ये अपने जो वेद वाक्य हैं, तो इसके लिए इसका उद्देश्य पहला तो यही है। दूसरा ये है कि आज लोगों को वेद क्या है किसी कुछ पता नहीं, वेद यानी संहिता क्या रहता है। ऐसा है कि ऋग्वेद में 10 ग्रंथ हैं, ये इसको जो है वो ऋग्वेद बोला जाता है। ऋग्वेद के यानी इसका सबसे पहला जो है वो संहिता है। संहिता यानी क्या है कि यहाँ जो जितने सूक्त हैं इसमें जो है अग्नि सूक्त है, वायु सूक्त है, इंद्र सूक्त है, मरुत सूक्त है, ये सब सूक्त का जो एक इकट्ठी जो किताब है उसको संहिता बोले। संहिता यानी संग्रह। तो ये जो है ये इसका हवन होने से क्या होगा कि सर्वत्र शुद्धि होगी, लोगों को कि जो है वो ये वेद क्या है, क्या मंत्र हैं, कैसे बोलते हैं, ये पारंपरिक जो है ये यहाँ देखने को मिलेगा। आज किसी को भी जो है ना क्या वेद ये वाले जो पंडित कह रहे हैं क्या कह रहे हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वेद का जो है एक जहाँ सही उच्चारण जो पुणे से आए हुए हैं वो पूरी संहिता का 10,500 जो मंत्र हैं वो कंठस्थ है उनको, और वो एक एक मंत्र को स्वाहा करेंगे। ये सबसे विशेष बात है। एक मंत्र कहने के बाद स्वाहा, दूसरा मंत्र कहने के बाद स्वाहा, ये जो है ये एक अनोखा जो आपको ये दृश्य दिखेगा। आप यानी ये पता पड़ेगा कि यानी एक मंत्र जरा सा गायत्री छंद छोटा रहता है, तो वो जो है उसमें जो है यानी एक मंत्र के बाद स्वाहा बोलने के दूसरा मंत्र तुरंत जो है वो कंठस्थ कहेंगे। ये क्या है ये जो है। अच्छा, आज ग्वालियर एक विरासती, ग्वालियर में भी एक से एक पंडित है, गजानन दीक्षित से प्रभाकर केड़कर सर के, पासकर गुरु सर के। अब ग्वालियर में कोई यानी इस प्रकार कहने वाला ही नहीं है, तो लोगों को नई पीढ़ी को ये पता पड़ेगा कि ये स्वाहा कैसे बोलते हैं। और वो उन्होंने पुणे से घैसास गुरु जी आ रहे हैं, उनको प्राध्यापक है घैसास मोरेश्वर घैसास जो आ रहे हैं। चलिए तो देखिए ये जो कार्यक्रम होने वाला है, मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए ये यज्ञ होने वाला है, इसका भी हमारे दर्शकों को दिखा दें। और जो ऋग्वेद संहिता के 10,552 मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण होगा, और उन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण जब होता है तो कहीं ना कहीं पूरे वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और उस संचार के लिए ही यहाँ पर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि ये पूरा यज्ञ आहुति के लिए ये यज्ञ भवन बनाया गया है, और यहाँ पर बैठ के ही आहुति दी जाएगी। और पुणे से जो विशेषज्ञ ब्राह्मण आ रहे हैं वो यहाँ पर सही तरीके से उच्चारण करते हुए यहाँ पर उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, स्वाहा करेंगे। और इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पूरे ग्वालियर का विकास हो,
ग्वालियर में शांति की स्थापना हो, ग्वालियर में जिस तरीके से अभी पिछड़ रहा है वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाए। और जिस तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि 40 वर्ष पूर्व ये इस तरह का कार्यक्रम या महायज्ञ का आयोजन हुआ था, जो एक बार फिर से होने जा रहा है, जो अपने आप में एक विशेष और अलौकिक कार्यक्रम है, जो निस्संदेह ही जब मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण होगा, क्योंकि हमारे सनातन में ये बताया जाता है कि ये मंत्रों का अपना महत्व है, और जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो उसकी ध्वनि कहीं ना कहीं पूरे आसमान में फैलती है और उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। कार्यक्रम कल से शुरू होगा और मराठा बोर्डिंग इसका स्थान है। आप में से जो भी नगरवासी इसका लाभ लेना चाहते हैं वे भी यहाँ पर आके इस मंत्रोच्चारण का लाभ ले सकते हैं।